हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान वे से समझाऊंगा, जिससे आप सभी स्टूडेंट आसानी से बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। क्या बोला आपको? ग्राफ खींचने बोला। x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इनका ग्राफ खींचने बोला। और एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने इनके जो मान मिलेगा उनसे जो रेखा बनेगा उनसे बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए मान निकालते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया उसको लिख दीजिए। लिखिए x माइनस वाई बराबर 1 बराबर 0, ये आपका है फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखिए 3x प्लस 2y बराबर ये माइनस 12 बराबर 0, ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इतना लिख दिया। अब समीकरण एक से समीकरण एक से ठीक है, समीकरण एक को सॉल्व कीजिएगा। चलिए सॉल्व कर ले। देखिए लिखिएगा x माइनस वाई बराबर ये माइनस वाई, फिर माइनस प्लस, ये देखिए प्लस है ना, फिर प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स या वाई दोनों में आप किसी का ही मान निकालते, हम लोग वाई का ही मान निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए वाई या माइनस हमको प्लस में रखना है, जिसका मान निकालना है तो वाई को हम लोग बराबर को उधर भेज देंगे। तो एक्स प्लस 1 को ऐसे रखिए, बराबर वाई लिखिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए, एक्स को उधर ले लीजिए, पूरा वन को उधर, तो इसीलिए आ जाएगा आपको वाई बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स का मान मानिएगा, वाई का अपने आप मान आएगा। तो देखिए कम से कम ग्राफ बनाएंगे दो मान की आवश्यकता होती है, तो हम लोग दो मान मानेंगे। तो यहाँ मानेंगे माना कि x बराबर हम लोग ले लेते हैं 0। ठीक है, तो y बराबर ऐसा मान लीजिएगा कि छोटे ही माना है, तो y बराबर, यदि ये y को लिखिए बराबर को लिखिए, x का मान लिख दीजिए आप 0, फिर देखिए प्लस प्लस लिख दीजिए, फिर 1 1 लिख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0 और 1 को जोड़े तो 1। ठीक है, फिर देखिए माना कि x बराबर मान लीजिए -1, तो y बराबर आपका हो जाएगा -1 जोड़ 11। ठीक है, 1 बराबर आपका प्लस माइनस प्लस माइनस एक एक करके 0। ठीक है, आ गया आपको। तो इसको हम लोग एक टेबल में रख ले रहे मान को। ठीक है, छोटा टेबल बना लीजिए। देखिए टेबल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, एक्स वाई, तो देखिए एक्स बराबर हम लोग कितना रखे 0, तो वाई बराबर 1 आया। एक्स बराबर -1 रखे तो वाई बराबर 0 आया। ठीक है, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपका? 3x प्लस 2y बराबर 12 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए हमको y का मान निकालना है, तो 2y को यहीं रखिए, वहां इसको बराबर को उधर मत भेजिएगा, क्योंकि ये प्लस में है, अगर माइनस लगता तो हम लोग प्लस कर दें। ठीक है, और ये आपका क्या था? माइनस था। ठीक है, माइनस, तो देखिए 3x और 12 दोनों को बराबर को उधर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 12 में क्या आपका प्लस माइनस में, तो इसको बराबर को उधर भेजिएगा, तो आपका प्लस में आ जाएगा +12। ठीक है, देखिए बराबर है। और 3x क्या है यहाँ आपका प्लस में, 3x का पहले कुछ नहीं प्लस, तो बराबर को उधर भेजिएगा माइनस में, -3x। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12 -3x। ठीक है, 2y क्या है आपका? मल्टीप्लाई में, क्योंकि सटा हुआ एक साथ, तो 2 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 2 डिवाइड में, तो यहाँ लिखिएगा, फिर मानिएगा माना, फिर x का मान लिखिए, y का अपने आप मान आएगा। माना कि
एक्स बराबर मान लीजिए 4, ठीक है। तो वाई बराबर कितना आया, तो वाई बराबर, ये देखिए वाई लिखिए, ए बराबर लिखिए, एला बराबर इधर इधर लिखिए, फिर देखिए 12 लिख दीजिए, फिर एला माइनस लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए। 3 एक्स का साथ क्या है, गुना में, तो इसीलिए यहाँ गुना लिख दिए, एक्स का मान क्या माने 4 लिख दीजिए, और बट्टे 2 को लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12, 4 या 12 -12/2। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 12/0/2, यानी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आपका 0 माना गया। फिर माने गया, माना कि x बराबर मान लीजिए कितना 0, तो y ऐसे लिखिएगा, बराबर ऐसे लिखिए, 12 को ऐसे उतारिएगा, फिर माइनस है माइनस उतारिएगा, फिर देखिए 3 है 3 को लिखिएगा, फिर ऐसा एक साथ गुना में, x का साथ ये गुना, x का मान कितना माने 0, अब बाई 2। ठीक है, बाई 2, तो कितना आपका आ जाएगा 12 -300/2, यानी 12/2। तो आपका कट के कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको भी चार्ट में बैठा लेता हूँ मैं। छोटा सा चार्ट बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा जरूरत नहीं है, मैंने एक प्रकार टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा, चलिए छोटा सा मैंने टेबल बना लिया। ठीक है, चलिए मैं बना लिया, एक्स वाई लिख दीजिए। ठीक है, एक्स को हम लोग कितना माने 4, तो वाई कितना है 0, एक्स को कितना माने 0, तो वाई कितना आया 6। ठीक है, एक्स को 0 माने तो वाई 6 आया। ठीक है, माना गया। अभी मान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में डाल डाल देंगे। चलिए हम लोग ग्राफ पेपर में मान को डालते हैं, देखिए। लीजिए, ठीक है, तो ग्राफ पेपर में मान डालने के लिए इसका तो देखिए खींच स्टेट खींचिएगा। ठीक है, आप पेंसिल से कीजिएगा एग्जाम में, तो मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका बताइए। ठीक है, अभी अभी ठीक है, चलिए अब मान बैठाता हूँ। तो ये बिंदु यहाँ दे दीजिए, मूल बिंदु है। फिर लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4, फिर लिखूंगा 5, फिर लिखूंगा 6। ठीक है, इसको बोलते एक्स, इसको बोलते एक्स डैश। ये होता है प्रभाव प्लस का, ये होता है माइनस, कहीं अगर एक सच में, और को बोलते वाई, प्लस का ऊपर वाला, और ये बिंदु से नीचे आपका होता है माइनस वाला, मैंने आपका हो जाएगा वाई डैश, वाई डैश। ठीक है, तो ये मान मानते हो, तो प्लस वाला ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, नीचे माइनस वाला, -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ आपका -1, -2, -3, -4 और -5 और एक -6। ठीक है, अब मान यहाँ भी -6 तक ले लेता हूँ मैं, जब सब लिया तो -6 तक। हाँ, अब मान देखता हूँ। ठीक है, पहला मान क्या है, ठीक है, पहला मान है एक्स का 0, वाई का 1। तो देखिए एक्स का 0 यानी मान लीजिए 0, और वाई का 1 मानी यहाँ, तो आप एक्स का 0 मानी यहाँ आपका बिंदु बैठाइएगा। ठीक है, समझिए, तो लिख लीजिए 0, 1। ठीक है, अब देखिए एक्स का क्या है -1, वाई का 0।
तो एक्स का -1, देखिए एक्स का -1 हुआ, यहाँ 1 ही आया, देखिए यहाँ, और वाई का 0 ही आया, तो हमेशा संख्या बैठाते, तो यहाँ बैठा दीजिएगा। ठीक है, -1 और 0 लिख दीजिए इस बिंदु को। ठीक है, उसके बाद सेकंड समीकरण, तो देखिए सेकंड समीकरण में क्या है, आपका दिया एक्स का 4 और वाई का 0, तो देखिए एक्स का 4 में बैठा होगा, क्योंकि एक्स का 4 मैंने एक प्लस वाला 4, और वाई का 0 नहीं है, तो यही आपका था। हाँ यही था। ठीक है, बैठा देता हूँ, एक्स का 4 वाई का 0, यानी आपका संख्या बैठा होगा। ठीक है, 4 0 4 0। फिर है सेकेंड, एक्स का 0 वाई का 6, एक्स का 0 और वाई का 6, देखिए आपका यहाँ संख्या है बैठा देगा। ठीक है, तब खींच देता हूँ, तो देखिए खींचता हूँ मैं, पहले इसको खींच देता हूँ, ये पहला चार्ट था इसका, लिए खींच देता हूँ। ठीक है, ये दोनों बिंदु को खींच देता हूँ। अच्छा, तो देखिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, मिला कर अच्छा तरह से लंबा खींच दीजिए। ठीक है, खींच दिया। अब फिर इसको खींच देता हूँ, इस बिंदु को, तो देखिए इस बिंदु को खींचता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु और अगला बिंदु, फिर देता हूँ ए, ऐसे करके ऐसे, तो देखिए यहाँ कटान बिंदु मिला। ये जो ए आपका कटान बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2 3, देखिए ये कटा, उस पर लिख दीजिएगा 2 3। तो इस बिंदु को कोई भी आप नाम दे सकते हो, इसका नाम दे दीजिए ए पी, इसका नाम दे दीजिए क्यू, इसका नाम दे क्यू आर। ठीक है, देखिए एक तो त्रिभुज बना, इधर से इधर तक। ठीक है, और त्रिभुज बना, बस इसी भाग को हमको छायांकित कर देना, ऐसा करके छायांकित कर देना। ठीक है, छायांकित कर दिए, समझे, अच्छा तरह से छायांकित कर दीजिएगा, इसी प्रकार छायांकित कर देना। ये त्रिभुज बना, छायांकित कर देना। ठीक है, बस छायांकित कर दिया। अब ये जो एक निर्देशांक आया जो 3, पी क्यू आर, इसका क्या है, पहला आपका देखिए पी है 2 3, और क्यू है -1 0, और आपका इसका है 4 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम निर्देशांक लिखने पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने यूनिट क्या क्या लिया हुआ है, एक एक यूनिट करके लिया, तो ये मेरे को लिखना पड़ता है, तो यहाँ लिखिएगा एक्स एक्सिस, एक्सिस 1 यूनिट, यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, बस यही लिखना था, लिख दिए। अब चलिए निर्देशांकों में क्या करता हूँ, आपका निर्देशांक को मैं यहाँ लिख देता हूँ, निर्देशांक यहाँ लिख दीजिएगा, आपका निर्देशांक यहाँ तो कॉपी में लिख देता हूँ, लेकिन पेज में लिख देता हूँ। पेज में लिख देता हूँ निर्देशांक की, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, निर्देशांक निर्देशांक 2/3 -1 0 और 4 0 है। ठीक है, इसीलिए तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, ये जो हमारे दोनों तरफ कटा था, ये जो दोनों रेखा है जो यहाँ कट किया है, यही एक्स वाई का मान होता है 2/3। ठीक है, अर्थात एक्स बराबर हम लिख देंगे, अर्थात एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आशा करता हूँ आप समझ गए होगे, तो आप नोट कर लें। अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत होगा तो प्लीज वीडियो को 1 2 बार आगे पीछे करके देखिएगा, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।